आज हम सीखेंगे ये वाला आउटफिट बनाना। एक 3 से 4 साल की गर्ल के लिए ये होने वाला है। ये आउटफिट देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये कहाँ से इंस्पिरेशन आया है। अगर आपने गेस किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है। वैसे तो सैटिन फैब्रिक यूज़ करना चाहिए था मुझे, अगर आपने गेस कर लिया होगा तो। नहीं गेस किया तो मैं आगे आपको बताऊँगी। एंड नीचे स्कर्ट मैंने लिया है वाइट कलर में। ये भी मुझे सैटिन का लेना था, लेकिन मेरे पास जो भी अवेलेबल था मैंने वही यूज़ किया है। तो ये 1.5 मीटर ही था लगभग मेरे पास, तो वो फोल्ड करके ये स्क्वायर शेप में मैंने ऐसे रखा। इसका हम सर्कुलर स्कर्ट कट करेंगे। तो जो हिप राउंड है मेरे पास 21 इंच है। 4 से डिवाइड करते हैं तो होता है 5.25 इंच, प्लस 1 इंच का मार्जिन रखेंगे तो होगा 6.25 इंच। तो यहाँ पे जो राउंड वेस्ट के लिए हम मार्क कर रहे हैं वो 6.25 हमारा आना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से पहले मार्किंग की, उसके बाद जब इसे राउंड मार्क करके देखा, मेजर करके देखा मैंने, तो मेरा 6.2 नहीं आ रहा था, थोड़ा कम आ रहा था। थोड़ा हाफ इंच मैंने और इंक्रीज़ करके ऐसे मार्किंग की, तो मेरा जो राउंड है वो 6.25 6.5 भी आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि हमको वेस्ट में इलास्टिक लगानी है। लेंथ मेरे पास यहाँ पे आ रहा था 18 इंच, तो मुझे 20 इंच तक चाहिए था। तो मैं इसमें 2 इंच का ऊपर बेल्ट लगाऊंगी, तो जो लेंथ है वो मेरा कवर हो जाएगा, क्योंकि इसको इस तरीके से फोल्ड करने के बाद कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है जहाँ पे मैं लेंथ इसकी बढ़ा सकूँ। वैसे अगर लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आपको जो जैसा हम कट करते हैं हाफ सर्कुलर 2 कट करते हैं देन से जॉइन करते हैं, वैसा आपको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मेरे पास इतना ही फैब्रिक था तो उतना ही का लेंथ लिया। लेंथ भी मुझे परफेक्ट आ गया था। वेस्ट मैंने मेजर किया कट करने के बाद, तो ये आ रहा था मेरे पास 12 इंच। 12 + 12 24, उतने का हम 12 इंच का 24 इंच का बेल्ट कट करेंगे। और 2 इंच का जैसे कि मैंने आपको इलास्टिक लगाऊंगी मैंने आपको बताया, तो हमको 5 इंच का जो बेल्ट है वो विड्थ कट करना पड़ेगा, और लेंथ 24 इंच। तो ये दुपट्टा के लिए फैब्रिक मैं पहले कट कर लेती हूँ। ग्रीन में पहले दुपट्टा के लिए पोर्शन निकाल लेती हूँ। तो जो विड्थ है नॉर्मल 45 इंच का जो विड्थ का रहता है 1.15 सेंटीमीटर कुछ होता है, वैसा आया था विड्थ में। और इधर से मैं 75 कट कर रही हूँ, विड्थ रख रही हूँ इसका। मीन्स जो मैं दुपट्टा बना रही हूँ उसका विड्थ मैं 75 रखूँगी, और जो लेंथ है जो भी फैब्रिक का जितना भी विड्थ पार्ट था वो जो दुपट्टा बन रहा है उसका लेंथ हो जाएगा। समझ आ गया आपको? थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा बट समझने का कोशिश कीजिए क्या मैंने बोला, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से 4 फोल्ड्स पे रखा है मैंने। ऊपर एक हाफ इंच पे लाइन मार्क कर रही हूँ मार्जिन के लिए। लेंथ मैंने रखा है यहाँ पे 15 इंच टॉप के लिए, और यहाँ पे मेजरमेंट्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। लेंथ 15 है, शोल्डर 9 है, हाफ लेके 4.5 होता है। हम पैक नेक बना रहे हैं तो जितना शोल्डर है उतना ही हमको हाफ करना है। डीप होने से कुछ माइनस करना पड़ता है। यहाँ पे आर्म राउंड के लिए यहाँ पे जो नेक विड्थ हम निकालते हैं उसके लिए आपको जितना भी चेस्ट राउंड है उसका 12 से डिवाइड कर दो। 1.9 समथिंग आ रहा था, मैंने अप्रॉक्स 2 इंच ले लिया। और आर्म राउंड के लिए हमको डिवाइड बाई 6 करना है, तो डिवाइड बाई 6 करके मेरे पास आया 3.6 प्लस हाफ इंच का मैंने मार्जिन लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4.1 इंच पे मैं यहाँ पे आर्म राउंड के लिए मार्क कर रही हूँ। फिर चेस्ट के लिए फिर से आपको जितना भी आपका चेस्ट राउंड है डिवाइडेड बाई 4 करना है, प्लस 1.5 इंच मार्जिन लेके मार्क करना है। तो यहाँ पे 5.5 इंच आया मेरा। उसके बाद 5.5 6.5 7 पे मैंने पूरा मार्किंग की है। और नीचे वेस्ट साइड भी, वेस्ट मैं 9 इंच पे यहाँ पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे भी मैं सेम 7 इंच पे मार्क करूँगी इस तरीके से। और जो नीचे का जो टॉप का जो लेंथ है वो वाला पार्ट है 1 इंच इंक्रीज़ करके आगे बढ़ा के मैंने लिया। जैसे 7 है तो वहाँ पे 8 इंच पे मार्क किया। इस तरीके से शेप दिया है। आर्म कर्व का भी शेप दे देंगे। और नेक के लिए हमको यहाँ पे पैक नेक बना रहे हैं तो कट करना है फ्रंट में 2 इंच आप कट करो या 1.5 इंच कट करो, और पीछे साइड 1 इंच कट करो। तो उससे आपका जो नेक है वो नेक राउंड आप मेजर कर लो कि लूज़ ही रखना, क्योंकि ये बेबी के लिए बनने वाला है। तो इस तरीके से जैसे मेरा जो मैंने नेक राउंड मैंने मेजर किया था 12 इंच आ रहा था। आप जितना भी नेक पे कट करोगे, जितना भी डेप्थ कट करोगे उसको सब सर्कल करके मार्क मेजर करोगे तो 12 इंच आना चाहिए, ताकि वो नेक पे कंफर्टेबल हो।
उसके बाद हम स्लीव कट करेंगे, तो स्लीव का भी लेंथ 13-14 आप ले सकते हो। 13.5 पे मैंने मार्क किया है। कैप हाइट 2 इंच पे लिया है, ऊपर से 1 इंच इस तरीके से मार्क करेंगे। आर्म राउंड जो है वो 10 इंच है, तो यहाँ पे हमको 5 पे मार्क करना है। तो 4 पे मैं मार्क करें क्योंकि 1 इंच मैंने ऑलरेडी ऊपर में ले लिया है। 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और इस तरीके से कर्व शेप दे देंगे जहाँ पे मैंने 4 इंच पे मार्क किया था वहाँ पे। और जैसा हम मार्किंग करते हैं फ्रंट एंड बैक के लिए वैसे ही सेम मार्किंग करेंगे। फ्रंट को थोड़ा डीप रखते हैं वैसा। और यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क करेंगे 4 इंच पे मार्जिन लेके 3 इंच है वैसे तो, प्लस 1 इंच का मार्जिन, 1.5 इंच का मार्जिन आप ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेंगे। स्लीव्स को भी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को मैंने लाइनिंग से अटैच कर दिया है ग्लू की मदद से। आप सिल भी सकते हो, लेकिन मैंने पहले स्टिक कर लिया, उसके बाद मैं डायरेक्टली स्टिच करूँगी। तो उसके बाद मैं स्टिचिंग पार्ट पे आ जाते हैं। तो स्कर्ट को मैं जस्ट फोल्ड करके ऐसे फिनिशिंग कर रही हूँ। जो हेम लाइंस है, सर्कुलर हेम लाइंस को ऐसे डबल फोल्ड करके आप डायरेक्टली फिनिशिंग नहीं कर सकते। आप एक फ़ोल्ड करो, देन एक बार फिर से फोल्ड करो, तो आपका बराबर से जो हेम लाइन है वो फिनिशिंग हो जाएगी। या तो फिर आप हॉर्स हेयर भी लगा सकते हो, या फिर नीचे पीको कर सकते हो। पीको बहुत ही आसान तरीका है स्कर्ट, सर्कुलर स्कर्ट्स जो होते हैं उसको फिनिशिंग करने का। ये भी एक तरीका है जिससे आप फोल्ड करके डायरेक्टली इसे फिनिशिंग कर सकते हो, या फिर कैनवास वगैरह लगा के हार्डनेस देने के लिए वो सारी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो। ये भी एक तरीका है जो आप नीचे जिससे फिनिशिंग कर सकते हो। ये अभी ऐसा दिख रहा है, वैसे आप उसके बाद जब आप इसमें आयरन करोगे तो बहुत अच्छे से ये बैठ जाएगा। तो ये यहाँ पे जो ये इलास्टिक मैंने यूज़ किया है 1.25 इंच का इलास्टिक था मेरे पास, 2 इंच का तो नहीं था, तो इतना ही था। लेकिन जो बेल्ट का विड्थ मैंने कट किया वो ज़्यादा कट किया है ताकि थोड़ा एरिया में बेल्ट आ जाए, थोड़ा एरिया फैब्रिक रहे, जिससे कि लेंथ मेरा जो है वो कवर हो जाए। वैसे तो 18 इंच का मैंने यहाँ पे इलास्टिक कट कर रही हूँ। राउंड मैंने मेजर करके आपको दिखाया था 24 इंच आ रहा था। मीन्स जो वेस्ट है मेरे पास वो 21 इंच है, 21 इंच का वेस्ट है। तो 18 आप कट करते हो तो थोड़ा सा इलास्टिसिटी उसमें आकर कंफर्टेबल वो वेस्ट पे आ जाएगा। इतना छोटा इलास्टिक हमको कट नहीं करना है कि कमर पे वो कस जाए, टाइट हो, उसमें निशान आ जाए। तो इतना कट करो कि वो कमर पे बैठ भी जाए और गड़े भी ना, वैसे ठीक है। तो वैसे बच्चों के ड्रेसेस है इसलिए मैं आपको लूज़ का ही फिटिंग, मेजरमेंट, फार्मूला ये सब बता रही हूँ, टाइटनेस के साथ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों के ड्रेसेस में हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अच्छा भी दिखे, कंफर्टेबल भी रहे, उनको कोई तकलीफ़ भी ना हो। बॉडी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट होती है, इस वजह से टाइट ज़्यादा ना हो, रैशेस ना हो, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना होता है। वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो गाइड कर रही हूँ। तो इलास्टिक मैंने लगा लिया है, उसके ऊपर एक और इलास्टिक को खींचते हुए ऐसे स्टिचिंग लगा रही हूँ, और एक और स्टिचिंग मैं साइड में लगा लूँगी। देन हमारा जो स्कर्ट है वो पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा।
ये दुपट्टा है, इसको हम चारों तरफ से डबल फोल्ड करके फिनिशिंग कर लेंगे, लेकिन ये जो साइड में जो थिक पार्ट होता है जिसको सैल्वेज बोलते हैं उसको हम रिमूव कर लेंगे। उसके साथ आपको कभी भी स्टिचिंग नहीं करनी है, ये पॉइंट नोट कर लो। उसके साथ अगर आप स्टिचिंग करते हो तो आपकी जो सिलाई है वो खींची खींची दिखेगी और फिनिशिंग नहीं दिखेगा। तो जहाँ पे भी सिलाई में वो चीज़ आती है तो उसको पहले हटा लो, कट करके हटा लो, उसके बाद ही स्टिचिंग करो। अब आ जाते हैं टॉप पार्ट पे। तो फ्रंट में अभी मैंने साइड कर दिया है, ये है बैक पार्ट। बैक पे मैं लगाने वाली हूँ ज़िप, क्योंकि ये पूरा पैक नेक है, तो इसमें हमको पीछे ज़िप लगानी ही पड़ेगी। तो ये वाली ज़िप मैंने ली है, इनविजिबल ज़िप जो होती है वो। सेंटर से कट कर दिया है मैंने 10 इंच तक। तो वैसे ही 10 इंच तक मैं यहाँ पे जो मेरा ज़िप है उसे भी मैं 10 इंच तक ऐसे मार्क कर लूँगी। उल्टी साइड में, पीछे की साइड में हमको मार्क करना है, ताकि मार्किंग पे तक ही हमारी सिलाई आए। क्योंकि अगर ऊपर नीचे हो गया तो आप भी जानते हो जो ज़िप जो है वो अच्छी नहीं दिखती है, ऊपर नीचे दिखता है। और डायरेक्टली मैं ज़िप नहीं लगाऊंगी, उसके साथ ये लाइनिंग लगाऊंगी, जिससे जो ज़िप है मेरा वो अंदर से भी फिनिशिंग दिखे। तो इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड्स के लिए मैंने अलग अलग ऐसे लाइनिंग पट्टी कट की है, 1-1.5 इंच की, वैसे हम लगा लेंगे। ज़िप लगाते हैं, उसके बाद आप देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा हमने कैसे लगाया है। अंदर से लाइनिंग को फिनिशिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने स्टिच लगाया है 1 इंच का, लॉक करने के लिए नीचे से। तो नीचे तक भी लगा सकते हो स्टिच चाहे तो, लेकिन मैंने थोड़ा ही 1 इंच एक्सटेंड करके लगाया है। तो वो ऐसा देखो, ये फिनिशिंग से हमारा ये जो है वो दिख रहा है, मीन्स नीचे से ऐसा ऊपर नीचे जैसा नहीं दिख रहा है। तो वैसे ज़िप तो हमारा रेडी हो गया है। अंदर से मैंने स्टिचिंग ऐसे की है कि सिलाई ऊपर नहीं दिख रहा है, ज़िप के ऊपर मैंने सिलाई की है। उसके बाद हम शोल्डर जॉइन करेंगे, दोनों शोल्डर्स को जॉइन कर लेंगे, स्लीव्स जॉइन कर लेंगे। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि नेक कैसे कटिंग करना है। ये देखो, जब मैंने पूरा राउंड नेक मार्क किया तो 5.5 आ रहा था, मतलब ये 11 इंच आ रहा था टोटल नीचे साइड पे। अपने को अपन को चाहिए लोअर नेक और अपर नेक, ऐसा बोलना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने इसे कट कर दिया। मुझे राउंड नेक चाहिए 12 इंच पे, तो 12 इंच का हम कट करेंगे। कैसे करेंगे वो बताती हूँ। पहले साइड्स पूरा मैंने फिटिंग कर लिया, स्टिचिंग कर लिया। साइड्स को जैसे स्लाइड स्लिट वाला फोल्ड करते हैं वैसा फोल्ड करेंगे। 12 इंच का नेक राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 4 से डिवाइड किया तो होता है 3 इंच प्लस 1 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। 1 इंच मैं ऊपर जा रही हूँ कर्व शेप देने के लिए। इस तरीके से ऐसा कर्व शेप हम बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेट नहीं लगाना, जैसे चाइनीज़ कॉलर बनाते हैं वैसा ही कर्व शेप देना है। उसके बाद 1 इंच का विड्थ रहेगा, जो कॉलर है उसका, जो टर्टल नेक जो बन रहा है उसका जो 1 इंच का रहेगा। तो राउंड नेक जैसे मेरे पास 12 इंच है, तो 12 को 4 से डिवाइड करते तो होता है 3 इंच। तो यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मैं मार्क करूँगी। ये हो जाएगा हमारा अपर नेक साइड, जिससे कि जो 12 इंच आ रहा है वो फुली कंफर्टेबली के साथ मैंने लिया है लूज़ करके, ठीक है। नीचे इस तरीके से मार्क करना है, ऐसे लाइन पे रख के। तो नीचे 3.5 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, चलेगा, वो चीज़ नीचे अटैच होगी नेक पे, तो वो हमको एक्स्ट्रा ही रखना है क्योंकि पीछे हुक लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम कट करेंगे। ये एक और पार्ट कट करेंगे जिसमें 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे।
नेक पे मैंने ये स्टिच कर लिया है। अब उसे पलट कर इसे हेमिंग कर सकते हैं या फिर स्टिचिंग भी कर सकते हैं। पहले मैं स्टिचिंग कर रही थी लेकिन बराबर से बैठ नहीं रहा था, उसके बाद मैंने इसे हेमिंग कर दिया अंदर से। तो ये हेमिंग कर लो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सर्कुलर वाली जो चीज़ें होती है ना, थोड़ा दिक्कत होता है स्टिच करने में। अगर आप बिगिनर हो तो और भी दिक्कत होने वाला है, तो वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने अंदर पूरा इसे हेमिंग कर दिया, फिनिशिंग हो गया उससे। ये देखिए अब जो नेक है वो ऊपर से पूरा 6 इंच आ रहा है मेरा, मतलब 12 इंच हो गया ऊपर, और नीचे 1 इंच ज़्यादा आ रहा है, मीन्स 7 इंच। टोटल राउंड पे 14 आ गया, जो कि गले पे जो है नेक पे बहुत ही कंफर्टेबल के साथ आ जाएगा। आप गला इधर उधर हिला सकते हैं, बच्चे बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे वैसे। तो ये लेस था मेरे पास, तो ग्लू की मदद से मैंने पूरा स्टिक कर दिया यहाँ पे नीचे में। नेक पे भी मैंने इसे कट कर करके इस तरीके से पूरा अच्छे से स्टिक कर दिया है, जिससे कि वो पूरा नेकलेस वाला फील आ रहा था। ये ड्रेस पूरा ओवरऑल रेडी हो चुका है। आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। पीछे जिप भी देखो लग गया है, साइड में हुक भी मैंने पीछे लगा लिया है, ऊपर में, साइड में नहीं ऊपर में। तो फाइनल रिज़ल्ट ये रहा। कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसे कैसे बनाया है हमने। और हाँ, ये है हम आपके कौन मूवी का जूते दो पैसे लो माधुरी दीक्षित आइकॉनिक आउटफिट। हाँ, आपको पता चल ही गया होगा। तो कैसा लगा आउटफिट कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप किसका वीडियो चाहिए आपको वो भी मुझे कमेंट करके बताना, किसके ऊपर, कौन से ड्रेस के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।